गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग ये लैंग्वेज पढ़ रहे थे, पार्ट 3 पढ़ रहे थे ना। तो आज हम आधा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आधा इतना जो बचा है आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ क्या है, अंग, आ, आहा, औ का प्रयोग। ये पेज नंबर, ये देखिए ये 19 है, पेज नंबर 19 आज मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, ये हिंदी लैंग्वेज का है, लेसन नंबर 3, पेज नंबर 19। तो अंग, आ, आहा और औ का प्रयोग भी व्यंजन के साथ चिन्ह रूप में होता है। इनके चिन्ह इस प्रकार हैं। तो ये जहाँ पे अक्षर लिखा है अंग, आ, आहा और औ का प्रयोग भी चिन्ह रूप में होता है। व्यंजन के साथ जब इनको हम लगाते हैं तो ये इनका चिन्ह रूप हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे क्या है, अंग का देखिए, अंग का क्या है, का में अगर अंग की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कंग, और एक नया शब्द बन गया, शब्द बना हमारा कंगन। ठीक है ना। अब यहाँ आ है, चंद बिंदी लगी है ना उससे, तो आ, तो भा में अंग लगा देंगे तो हो जाएगा भाव। ठीक है, और नया शब्द क्या बने, भौरा। ठीक, अब आहा, अब ये देखिए इसके ये है निशान, दो बिंदी, ये जो दो डॉट बने वो आहा का चिन्ह होता है। तो अगर हम ता में आहा लगाएंगे तो हो जाएगा तह। ठीक है, तो ये हमारा शब्द क्या बना, प्रातः। ये ता की वजह दो बिंदियां हैं, आहा की मतलब इसे हा के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे प्रातः। ठीक है, ये प्रात नहीं है, ये प्रातः है। ठीक है, अब क्या, औ, ये देखिए ऐसे डंडी बनी है, ऊपर सी की तरह बना हुआ, लेकिन इसमें बिंदी नहीं। जैसे अंग में देखिए यहाँ बिंदी लगी होती है, इसमें बिंदी नहीं होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अंग की मात्रा में यहाँ चंद बिंदी होती है, लेकिन औ में देखिए सिर्फ लाइन है, ऊपर सी की तरह बना है, लेकिन इसमें बिंदी नहीं है। तो जब ब में औ की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा बौ, और नया शब्द अगर इनसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा बॉल। ठीक है, तो ये जो 4 अक्षर है इनका भी व्यंजन के साथ इनका भी प्रयोग होता है। चलिए अब क्या है, शब्द। ठीक है, शब्द। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये का, ये क्या पहले कलश है, इसको लिखा कैसे जाएगा। मैंने बताया था ना कि आ, छोटे आ की मात्रा हर व्यंजन में खुद ही समाई रहती है। ठीक है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए का अ, ल अ, श अ, तो ये हो जाएगा कलश। जैसे अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे क ल श, तो ये आ की मात्रा भी एक आ की ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी। तो इन सब से मिलके कलश हमारा ये शब्द बना है। ये देखिए यहाँ पे माँ आ, माँ में छोटा आ जुड़ा हुआ है, छ में भी छोटा आ जुड़ा हुआ है, और ला में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। तो ये हो जाएगा माँ छ ली, हो जाएगा मछली। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर अभी समझ में आ जाएगी तो आपको हिंदी पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब देखते हैं। हमने देखा कि ऊपर दिए गए दोनों शब्द वर्णों, यानी दोनों शब्द यानी स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बने हैं। यानी ये दोनों जो चित्र बने हुए हैं, जो इस लिखा हुआ है अक्षर, ये इसमें स्वर भी जुड़ा है और व्यंजन भी जुड़ा है। स्वर मात्रा रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये किसी के नाम हैं और हम इनका मतलब समझते हैं। अब ये जैसे कलश, हमें पता है कलश क्या चीज़ होती है, ये कलश है, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे कलश कहा जाता है। तो हमें पता है कि ये कलश है, इसका एक सार्थक अर्थ बन रहा है। अब ये हमें पता है मछली है। ठीक है, तो हम इनका मतलब समझते हैं, यानी ये सार्थक जो शब्द हैं वे ही शब्द कहलाते हैं, उनका जिनका मतलब होता है वे शब्द कहलाते हैं। अब वर्णों का यह मेल देखो। अब क्या है, देखिए यहाँ पे य प्लस को प्लस ल,
ये क्या हो जाएगा, यकोल। यकोल कोई चीज़ नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होता इसका, ठीक है, इसलिए यह शब्द नहीं है। यानी अगर हम आगे पीछे कुछ भी उल जलूल सा लिख देंगे, बकवास सा लिख देंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शब्द बन गया, वो शब्द नहीं होगा। अब इसी देखिए इन्हीं वर्णों को हमने यहाँ पे लाइन से लिखा है, सीक्वेंस में लिख दिया है। जैसे ये देख का में यहाँ आ गया को, फिर यहाँ पे आ गया, अल्लाह यहाँ पे आ गया, तो एक शब्द बन गया कोयल। कोयल शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है, ठीक है ना, इसका अर्थ हमें पता है कोयल क्या चीज़ होती है, तो यह सार्थक शब्द है। इस तरह शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही क्रम में लिखा जाना आवश्यक है। अब जब हमें कोयल लिखना है तो हम अगर यकोल लिखेंगे गलत हो जाएगा, या ला आगे कर देंगे, फिर या कर देंगे, फिर को कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर हमें शब्दों को, सही वर्णों को सही तरीके से लिखना सीखना है तो हमें ये सब लाइन से रखना होगा। जैसे को, फिर उसके बाद यह आएगा, फिर उसके बाद ला आएगा, तो ये एक लाइन से लिखने में एक ये सार्थक शब्द बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही क्रम यानी एक लाइन से वर्णों को रखना आवश्यक है या ज़रूरी है। चलिए अब क्या है, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे वर्ण क्या, जैसे अक्षर, अक्षर के अर्थपूर्ण मेल यानी जैसे हमने लगाया क, फिर उसके बाद हमने ल लिखा, फिर श लिखा, तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया कलश। यही सब शब्द सार्थक कहलाते हैं, यानी शब्द भी कहलाते हैं। अगर हम आगे पीछे अक्षर लिख देंगे तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द बिना मात्रा के भी हो सकते हैं और मात्रा वाले भी, यानी शब्द दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जिसमें मात्राएं लगाते हैं हम लोग, और कुछ बिना मात्राओं के शब्द होते हैं। जैसे छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं ना, जैसे कमल, सड़क, नहर, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। लेकिन थोड़ी बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ पे मात्राओं वाले शब्द भी नज़र आएंगे। जैसे देखिए बिना मात्रा वाले कौन से शब्द हैं, मटर, मटर, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। अदरक, अदरक, इसमें भी कोई मात्रा नहीं लगी। तो ये कौन से शब्द हैं, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। जब आप लोगों को हिंदी पढ़ाना शुरू की जाती है तब इसी प्रकार के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ जाए। अब देखिए मात्रा वाले शब्द, ये मात्रा वाले शब्द हैं। कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पे देखिए तितली, इसमें मात्रा लगी ना, ता में छोटी की मात्रा लगी है, फिर ला में बड़ी की मात्रा लगी है ना, तितली। अब यहाँ पे देखिए स है, माँ में ओ की मात्रा लगी और स में आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लगी। तो ये समोसा, ये मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक है। कुछ शब्द ये बिना मात्रा वाले होते हैं और कुछ मात्रा वाले शब्द होते हैं। अब आगे आए हैं वाक्य। वाक्य यानी सेंटेंस। जिस तरह वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनता है। अब यानी जब हम लाइन से वर्णों को एक लाइन में रखेंगे, यानी अक्षरों को लाइन से रखेंगे, तब उससे शब्द बनता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, ये देखिए जैसे मटर, माँ, उसके बाद हमने ट लिखा, फिर र लिखा है ना। अगर हम माँ र टा कर देते तो गलत हो जाता। तो यही कह रहे हैं कि जब हम वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, यानी जब हम ढंग से सही तरीके से एक के बाद एक वर्ण लगाएंगे तो वह एक शब्द बनेगा। उसी प्रकार शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनता है। अब शब्दों को जोड़ जोड़ के जब हम पूरी लाइन एक लिख डालते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाक्य बनाया है इन्होंने, यहाँ पे सुमन पढ़ रही है। सुमन क्या कर रही है, सुमन पढ़ रही है। ये पूरा एक हमारा वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया। ये यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए रोहन खेल रहा है। रोहन क्या कर रहा है, रोहन खेल रहा है। यानी ये पूरा हमारा एक सेंटेंस है, ये हमारा पूरा वाक्य कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे वाक्य का उदाहरण यानी एग्जाम्पल उन्होंने देके हमें समझाया है। तो बेटा आज हमने पढ़ा ना, हमने ये वाक्य पढ़ा और देखिए ये पढ़ा हमने, शब्द पढ़ा हमने, ठीक है ना, और इनका प्रयोग हम करने सीखे, ठीक है। तो ये बेटा मैंने आज पढ़ा है
इसको होमवर्क में आप लोग अच्छे से रीडिंग लगाएंगे, बहुत अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और यहाँ तक आप पढ़ेंगे जहाँ तक मैंने इसको पढ़ाया है आपको, ठीक है। यहाँ तक पढ़ेंगे आप लोग और ये होमवर्क है। होमवर्क में आपको ढंग से रीडिंग लगानी है और पूरा मेरा वीडियो देखेंगे, चैप्टर को समझेंगे और ढंग से रीडिंग लगाएंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।